अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला तमाम मोमिनों को, तमाम हुसैनियों को, मौलाइयों को, तमाम ताजेदार सिलसिले वालों को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। ख़ास बात यह है ना कि जितने लोग मौलाई हुसैनी पंजतनी हो रहे हैं, मसलकियों से दूर होकर, फ़िरका बंदियों से दूर होकर दीन बनु उमय्या, दीन यजीद से तौबा कर रहे हैं, उन तमाम जवानों को तहे दिल से सलाम है। उन तमाम सोचने वालों को जो उम्र दराज हैं कि उनकी ये जो ज़िंदगी मसलक और फ़िरके के पीछे बीत गई, उन्होंने दीन हुसैन खो दिया, अब वो उस पर गहरी नज़र रख रहे हैं, सोच रहे हैं और फिर तौबा कर रहे हैं। तमाम तौबा करने वाले को तहे दिल से सलाम है। अल्लाह करे कि दीन हुसैन आम हो, हक दीन आम हो, औलिया अल्लाह का सच्चा दीन आम हो। दीन यजीद, दीन बनु उमय्या, दीन मसलक, दीन फ़िरका, दीन मुल्ला मिट जाए, दीन मौला तमाम लोगों के जहनों में आ जाए। क्योंकि 100 साल से जो लोगों ने ये नया मसलक, नया फ़िरका बनाया और मौलवी को इतना हावी करने की कोशिश की, इतना हावी करने की कोशिश की कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, है ना। हमको कहते हैं कि ये इश्क़ अहले बैत में, इश्क़ मौला अली में इतने गुलूब हो गए हैं कि ये फलाना हो गए, धमाका हो गए। मगर ये चंद वीडियो आप देखिए कि मैं चैलेंज करता हूं उन लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जो आला हजरत को कुछ मानने तैयार नहीं। मैं कहता हूं आला हजरत की तसानीफ हटा दो, खुदा की कसम अपने आप को मुसलमान होना साबित नहीं कर सकते। उन्होंने तो कुरान और हदीस से बढ़कर मौलवी की किताब को रख दिया कि जो इसको ना माने वही काफिर हो जाए। वो अपना ईमान नहीं बचा सकता, वो मुसलमान तक साबित नहीं कर सकता। इनके लिए मौलवी की बात हरफ आखिर है। वो जो इनके मौलवी ने फतवा दे दिया, इनकी किताबों में लिख दिया, जो नए मसलक के इनके बानी ने जो इनको बता कर गया, वो इनके लिए अब हरफ आखिर हो गया। अब इनके लिए रसूल की बात, आले रसूल की बात, मोमिनीन साहबा की बात, औलिया अल्लाह की बात कोई मायने नहीं रखती। आला हज़रत के फ़िक़ही मसाइल हों, एतक़ादियात हों, जो भी हो, बस आला हज़रत की तहक़ीक़ात हमारे लिए हरफ आखिर है। तो मैं चंद बातें आपको ये बताना चाहता हूँ और इनकी वीडियो के साथ में मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो ये एक मौलवी साहब हैं, जब हमने ज़कात माफियाओं का बाइकाट किया पूरे हिंदुस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक बड़ी कामयाब रही, लोगों ने सुना समझा, फिर उन्होंने ये देखा कि हमारा पैसा हराम जा रहा है, मौलवियों के चक्कर में गलत जगह जा रहा है। ये जकात खोर, चंदा खोर माफिया जो है, ये मौलवी जो है, नकली मदरसे के चंदे रसीद लेकर घूमने वाले और सालों से एक मदरसा नहीं बना पाने वाले, 50-50 साल से इनके मदरसे बनी रहे। क्योंकि अगर ये मदरसे बन जाएंगे तो फिर ये जकात सदका किसके नाम पे मांगेंगे, फितरा किसके नाम पे वसूल करेंगे। तो इनके चक्कर में जो पैसे इनके बर्बाद हो रहे हैं, इनके मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो उन्होंने इस पे तवज्जो दिया लोगों ने और अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये बात समझ में आई कि कुरान में 80 जगह कहा है कि ज़कात और सदका कैसे दिया जाए। अल्लाह ताला ने पूरी, तो इसमें ये किसी मदरसे मस्जिद का हक नहीं है, गरीब मिस्कीन का हक है। मगर मौलवी साहब गुस्से में आके बयान दे रहे। जब लोगों ने पूछा कि तुम्हारा कितना टका है, तो बोले शरीयत ने हुक्म दिया है कि वो 50 टका ले सकता है। अभी गांव में बड़ा चर्चा है एक बात का, जो बेचारे मौलाना लोग चंदा करने आ रहे हैं, आपका कितना परसेंट है, आपको मदरसा कितना परसेंट देता है, मैं आपको 80% देता हूं, आप जाइए ज़कात वसूल लें। तो कितना परसेंट मिलता है? शरीयत ने हक रखा मिस्टर 67 वाला में, जिसको ज़कात की रकम, फितरे की रकम वसूल करने पे मुतय्यन किया जाए, वो 50% तक पैसा ले सकता है अपनी मजदूरी। नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब अगर उसी मजलिस में जानकार लोग होते, पढ़े लिखे लोग होते और उस मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछते, बता कौन सी हदीस की किताब में लिखा है, सियासत्ता में लिखा है या कुरान में कहाँ लिखा है कि ज़कात वसूल करने वाला 50% ले सकता है, कहाँ लिखा है? इसका मतलब कि आवाम के पैसे का तुम धंधा कर रहे हो, तुम अल्लाह पे एहसान कर रहे हो कि ज़कात वसूल कर गरीबों को अगर मदरसे में दे रहे हो, वो रिटर्न तुम ही ले लेते हो, किसी यतीम को देकर फिर हिल्ला करके खुद तुम ले लेते हो। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? मगर इनके पास इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता है ना। जब भी ये कोई बयान करे मजलिसों में, मस्जिदों में, मिंबरों पे, तो आदमी बाकायदा उठ के इनसे अगर पूछना शुरू कर दे कि कहाँ लिखा है, किधर लिखा है, बताओ, तो इनकी औकात नहीं होगी झूठ बोलने की। ये झूठ बोलना छोड़ देंगे, अपनी तरफ से गढ़ना छोड़ देंगे, झूठी हदीसें बयान करना छोड़ देंगे। क्योंकि अगर पब्लिक होशियार हो जाए, पूछने लग जाए, तो कहाँ लिखा है बताओ। तो ये मौलवी साहब बोल रहे हैं कि 50% ले सकते हैं, मगर बुखारी की हदीस है
रसूल ने फरमाया कि अमीनों से आप ज़कात वसूल करके गरीबों में बांटो, है ना। कुरान भी कह रहा है कि यतीम, मिस्कीन, बेवा, मुसाफिर, जेल में जो बंद है उनका हक है। मगर मौलवी उसके बरक्स बता रहा है, उल्टा बता रहा है कि भाई जो वसूल करने जा रहा है वो सख्ती बर्दाश्त कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, रमजान महीने में निकल रहा है तो उसका हक है 50% लेना। तुम निकलो, हम तुमको 80% देंगे। नौज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि ये 80% देगा, यानी 100 रुपया तुम लाओगे तो 80 रुपये तुमको रिटर्न दे देगा, 20 खुद रखेगा। ये धंधा, ये बिजनेस है। और जब लोग होशियार हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो ये लोग अब इनके मुंह पे थूक रहे हैं। ना इनको ज़कात देते, ना सदका देते, ना फितरा देते हैं गरीबों को। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि गरीबों को उनका हक पहुँचाओ, है ना। एक लड़की इसलिए मुर्तद हो गई, उसने ये बोला कि हमको पूरे रमज़ान में किसी ने देखा तक नहीं, पूछा तक नहीं, हमारे सामने मदरसों में पैसा बांटा जा रहा था, है ना। मेरे पास तो एक वीडियो ऐसी है कि एक शोहर ने इसलिए खुदकुशी लगा लिया कि उसके घर में 5 दिन से फाका चल रहा था। समझे बात। नौज़ुबिल्लाह। एक मौलवी की अभी मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, देखो। ये जाहिल मुतलक, है ना, ये अंधभक्त, ये क्या बोलता है मालूम है कि जब भी रिश्ता देखने जाओ तो पहले ये पता लगाओ कि वो बरेलवी है कि नहीं। सबसे पहले रिश्ता देखने जाया करो तो ये देखा करो ये जो सामने वाला है बरेलवी है कि नहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मैंने लफ्ज़ बरेलवी इसलिए बोला, कुछ लोगों को लफ्ज़ बरेलवी से चिढ़ होने लगी है। अगर बरेलवी नहीं है तो रिश्ता नहीं करना। अरे जाहिल, ये तेरा मसलक, ये तेरा फिरका, तुम लोग खुद 100-125 साल के हो। अगर नौज़ुबिल्लाह कोई चिश्ती है और तेरे मौलाना अहमद रजा के सिलसिले में मुरीद नहीं है, वो रिजवी नहीं लिखता है, बरेलवी नहीं लिखता है, चिश्ती लिखता है, तो क्या वहाँ रिश्ता नहीं होगा? कादरी है तो वहाँ रिश्ता नहीं होगा? निजामी है तो क्या वहाँ रिश्ता नहीं होगा? अशरफी है तो क्या वहाँ रिश्ता नहीं होगा? मदारी है तो क्या वहाँ रिश्ता नहीं होगा? वारसी है तो क्या वहाँ रिश्ता नहीं होगा? कलंदरी है तो क्या वहाँ रिश्ता नहीं होगा? अरे 4 पीर 14 खानवादे, इतने सारे सिलसिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन्नी, यानी हर सिलसिला अपने नाम के आगे रिजवी लिखे या बरेलवी लिखे तभी रिश्ता होगा। तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी इन बातों से न जाने कितनी लड़कियां रिश्ते नहीं होने की वजह से ना मुर्तद हो गई, है ना। जा पता लगा यूपी में सबसे ज्यादा मुर्तद सौदागरान इलाके, यानी जहां तेरे मौलाना की मजार है उसी इलाके में बरेलवी में सबसे ज्यादा लड़कियां मुर्तद हुई। 80% लड़कियां वहां मुर्तद हुई पूरे यूपी में। मेरे पास रिकॉर्ड है, खुद पता लगा लो नेट पे जाके। यूपी में सबसे ज्यादा लड़कियां मुर्तद हुई हैं बरेली में। अरे पहले अपने इलाके को बचा लो, चले दीन बचाने, इस्लाम बचाने। कहाँ चला गया वो? तुम लोगों का एक जुमला था कि हम लोग जो है वो आज से 80 साल पहले जब लोग सब हिंदू हो रहे थे तो हम लोगों ने एक वो निकाल दिया था, सुन्नी तहरीक। अब कहाँ गई वो सुन्नी तहरीक? अब निकाल। तुम्हारे इलाके में लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, पता लगा लो जाके। जिन लड़कियों ने इस्लाम छोड़ा, मुर्तद हुई, सबसे ज्यादा यूपी में बरेली में हुई, है ना। पहले दीन बचाने वालों, इस्लाम बचाने वालों, सुन्नियत का ढोंग रचाने वालों, पहले अपने इलाके की हालचाल ले लो, जाके यूपी का सर्वे रिपोर्ट निकालो तो सबसे ज्यादा बरेली में लड़कियों ने मुर्तद हुआ, इस्लाम छोड़ा। चले सुन्नियत बचाने, पहले अपने इलाके की लड़कियों को बचा लो, है ना। वो सुन्नी तहरीक कहाँ चली गई कि हमने सुन्नी तहरीक चलाई थी, हमारे हजरत ने सुन्नी तहरीक चलाई थी, हमारे मौलवियों ने सुन्नी तहरीक चलाई थी, जब लोग हिंदू हो रहे थे तो हम हिंदू पंडित बन के लोगों को वापस से मुसलमान किए। अब आओ तहरीक चलाओ। अब तो लड़कियां मुर्तद हो रही है, अब क्या बन के तहरीक चलाओगे, है ना। तुमने कुछ नहीं किया है सिवाय एक स्टोरी, कहानी, तहरीक। तुमने एक काम ये किया है कि तुमने सुन्नियों को देवबंदी बना दिया, जमाती बना दिया, अहले हदीस बना दिया, फतवा लगा के उनको अपने से दूर कर दिया। तुम्हारे आने के बाद देवबंदियत बढ़ गई, जमातियत बढ़ गई, अहले हदीस बढ़ गए, और अब तुम सुन्नियों में भी एक नया खलफशार, सुलह कुल्ली और ये और वो। अब तो तुम्हारे आपस में ही फतवे, आपस में ही झगड़े। मन्नानी मियाँ की वीडियो सुन लो। हमारे ताजुशरिया का बयान देख करके बेहद खुशी हुई। आज हमारे भाई ताजुशरिया हयात होते तो हज्जत को खबीस तो कुत्ता बनाते और मारने को लेते, खबीस है तेरी औलाद, ये तेरा सलमान जमात रज़ाए मुस्तफ़ा और दरगाह अल्लाह को भेज रहा है, पागल हो गया। मगर क्योंकि
भाई हमारा चला गया, कोई कहने वाला नहीं रहा। अब ये जो किसी लायक नहीं मुकादिरुल क़ुज़ात बने हुए हैं, दिमाग खराब हो गया। 3 करोड़ के बाप के जनाजे में क्या आ गए तो गुरूर हो गया, खबीस को दिमाग खराब है। कहते फिर दुनिया भर में मन्ना नहीं है, गैर जिम्मेदार है। अब दुनिया कहेगी कि मन्ना मियां कह रहे हैं अजय बहुत बड़ा खबीस है, अगर मुझे मिल जाता है जिद ठुकाई करता, दिमाग खराब है इसका, खबीस। मेरा भाई तहज्जुद सरिया होता तो मुझसे कहता मन्नानी चचा जान हो तो मुझ पकड़ के इसका ठुकाई करूं, इसका दिमाग खराब हो गया है। और सलमान का दिमाग खराब हो गया। सलमान से देखे फरहान 2 बेटी एक कुत्ते ने दे दी, पता नहीं। जबकि सवाल नहीं, मैंने कहा था कि इसका फफा खबीस है, वहाबी है, एक दिमाग खराब का मक्तों का। और हमारे मन्नानी मियाँ बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने देवबंदियों में निकाह किया है, पैसा वाले है ना, तुम्हारे आपस में 5 करोड़ के झगड़े हैं, तुम्हारे आपस में लालच है, दौलत के लिए तुम्हारे झगड़े हो रहे हैं। ये तो मन्नानी मियाँ बोल रहे हैं, तुम्हारे घर के लोग बोल रहे हैं, चचा बोल रहे हैं, है ना, मौलाना अख्तर रजा के भाई बोल रहे हैं। बाहर वाले को बोलने की जरूरत नहीं है कुछ भी, और सब तुम्हारा पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए तो लोग तुमसे तौबा कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं, भाग रहे हैं छोड़ के तुमको, क्योंकि उनको अब हक पता चलने लग गया है ना। अब रहेगी बात कि एक मौलवी साहब जिन्होंने कहा था कि बरेलवी हो तो ही रिश्ता करना। अरे नालायक, जाहिल इब्ने जाहिल, मरदूद, अगर हुसैनी हो तो रिश्ता करना है, अगर सिलसिले वाला हो तो रिश्ता करना है, औलिया अल्लाह को मानने वाला हो तो रिश्ता करना है। हम लोग तो बरेली हो तो रिश्ता नहीं करते। अगर कोई बरेलवी में रिश्ता हो जाए तो नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है बरेलवी होगा तो यजीदी हो जाएगा, मरवानी हो जाएगा, औलिया अल्लाह का गुस्ताख हो जाएगा, औलिया अल्लाह के अमल को छोड़ देगा, कवाली सुनना छोड़ देगा, ताजियात उठाना छोड़ देगा, दरगाहों पे चादर चढ़ाना छोड़ देगा, उर्स मनाना छोड़ देगा, दरगाहों पे खुशबू लगाना छोड़ देगा, औलिया अल्लाह की अजमत करना छोड़ देगा, या मोइन के नारे लगाना छोड़ देगा, या हुसैन के नारे लगाना छोड़ देगा, मौला अली के नारे लगाना छोड़ देगा, खाली एक ही नारा लगाएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो बरेली हो वहाँ रिश्ता नहीं करें, बाकी 4 पीर 14 खानवादों में जहाँ भी सिलसिले वाले हों, औलिया अल्लाह के मानने वाले हो, वहाँ रिश्ता करें। ये सही बात है, ऐसा बोल, है ना। तुम लोगों की वजह से ही सारे मामलात खराब हो रहे हैं, तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात फिर उसने उसी वीडियो में क्या बोला कि अगर मौलाना अहमद रजा साहब की किताब हटा दी जाए तो ये मुसलमान साबित नहीं कर सकते। नौज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, 100 बार अस्तगफिरुल्लाह। अभी हम पढ़ते ही नहीं, करोड़ों लोग नहीं पढ़ते। देख अल्हम्दुलिल्लाह प्योर सुन्नी, प्योर मुसलमान है, प्योर हुसैनी है, प्योर मौलाई। मौलवी की किताब कब से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए सनद हो गई। कुछ तो हया करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोच कर बोलो। अल्लाह ताला तुम्हारी जबानों में लकवे मार देगा, कीड़े पड़ जाएंगे तुम्हारी जबानों में। 1400 साल बाद आए एक मौलवी की किताब सनद हो जाएगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। हम कलमा भी नहीं बचा पाएंगे, हम मुसलमान भी साबित नहीं कर पाएंगे उस मौलवी की किताब से। अब हम उस मौलवी को नहीं मानते। ये तो जुमले गरीब नवाज ने भी नहीं कहे होंगे, गौसे पाक ने भी नहीं कहे होंगे, साबिर पाक ने भी नहीं कहे होंगे, सरकार बंदा नवाज ने भी नहीं कहे होंगे, किसी औलिया अल्लाह ने, किसी ताबईन ने नहीं किया होंगे, किसी सहाबा का जुमला नहीं होगा। अरे जो कुरान मुकद्दस किताब को ना माने वो अपना ईमान साबित नहीं कर पाएगा। एक ही किताब है जिसमें कोई भी शक की जगह नहीं, वो अल्लाह और उसके रसूल की बात यानी कुरान पाक है। उसके बाद जो हदीस भी लिखी गई ना, तो रसूल अल्लाह के जाने के 150-200 साल बाद लिखी गई। बनु मैया के बाद बनु अब्बास के दौर में बैठ के किताबें लिखी गई है ना। कुरान शरीफ भी जो जमा हुआ 3रे खलीफा के दौर में जमा हुआ। और ये जाहिल बोल रहा है कि अगर मौलाना अहमद रजा की किताब को हटा दिया जाए तो तुम मुसलमान साबित नहीं कर सकते। अरे पूरा तेरा मसलक हटा ले, अल्हम्दुलिल्लाह सब बच जाएंगे, सब पाक साफ हो जाएंगे। सारा मसलक तुम्हारा हटा दो, बंद कर दो। तुम साबित कर दो कि हम नौज़ बिल्लाह उसको नबी के बराबर मानते हैं, उस किताब को कुरान के बराबर मानते हैं, हमारा कादियों जैसा अकीदा है, ये बोल दो। कोई जरूरत नहीं है उस किताब की, तुम्हारे मौलवी की, उस किताब की, तुम्हारे मसलक की। तुम्हारे मसलक ने बेड़ा गर्क कर दिया सुन्नियों का, तफरके पैदा कर दिए, लड़ा दिया आपस में सुन्नियों को।
तुमने भाई को भाई से दूर कर दिया, बाप को बेटे से दूर कर दिया, तुमने जनाजे नहीं उठने दिए, तुमने कांधे नहीं लगने दिए, तुमने निकाह तोड़वाया, तुमने हलाला किया, तुमने ये किया। आज हलालों पे जो बात हो रही तुम्हारी वजह से हो रही है, 3 तलाक पे बात हो रही तुम्हारी वजह से हो रही। तुमने बेड़ा गर्क कर दिया सुन्नियत का। और बोलता है उस किताब को अगर ना मानो, हटा दो, तो तुम मुसलमान साबित नहीं कर सकते। मुसलमान होने के लिए यही काफी, अल्लाह उसके रसूल पे ईमान, यही पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं, और ये इससे इनकार करेंगे तो काफिर हो जाएंगे। ये जो बातें तुम नई नई ला रहे हो ना, लोग थूकेंगे तुम्हारे मुंह पे कि उस किताब को हटा दो तो मुसलमान नहीं साबित कर सकते। अरे बुखारी को अगर कोई नहीं मानता है, या और भी किताबों को नहीं मानता, तो भी मुसलमान रहेगा। जिसने कुरान का इनकार कर दिया वो काफिर हो जाएगा। 5 जो चीजें हैं ना, उसका इनकार नहीं कर सकते, है ना। शर्म करो, कुछ भी बोलते हो, तुम्हारे मुंह में जो आता बग देते हो, है ना। इतने तुमने मौलवी की मोहब्बत में अपने आप को गुलू कर लिया है कि अब तुमको कुछ नहीं समझ में आता है। तुम्हारा एजेंडा यही है, तुम्हारा मकसद ही यही। तुमने ना औलिया अल्लाह के दीन को प्रमोट किया, ना अहले बैत के दीन को प्रमोट किया, ना मोमिन सहाबा के दीन को। अब तुमको तो साहबी एक ही दिख रहा है, यजीद का अब्बा। ये देखो, एक जाहिली गधा, नौज़बिल्ला। इसके बाद मुंह से क्या लफ्ज निकला, यजीद के बाप के माविया इब्न अबू सुफियान की मोहब्बत में इस हरामजादे ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, इस मुनाफिक ने, हाईजी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, इसकी माँ एक बाप अनेक, इसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, लफ्ज बोलते बोलते इसने बोल दिया अली वली। की रातों में खड़े हो कर अमीर मुआविया के लिए दुआएं फरमाया करते थे। सारे सुभान अल्लाह को इस पर याद रखो। मैंने कहा पहले, दाता साहब से अफजल हैं गौस पाक से अफजल हैं। सारे अली वली मिल जाएं, आम सहाबी के पांव के साथ लगने वाली मट्टी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कहां नौज़बिल्ला मौला अली की शान में ऐसा गुस्ताखी कर दिया इसने कि जितने वली अली आ जाए नौज़बिल्ला, तो यजीद के बाप के नौज़बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, वो जुमला भी नहीं बोल सकता। आप लोग बहुत गौर से सुनना, इस हरामजादे ने क्या कहा। अरे गधे, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि तमाम औलाद आदम एक तरफ हो, अली एक तरफ हो, तो तुमको अली गुमराह नहीं करेगा। अली के साथ रहना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली ही जन्नत जहन्नम बांटने वाला। अली तुम में मोमिन है, अली तुम में हाकिम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे बाद तुम सबका मौला अली, है ना। अल्लाह के रसूल रात रात भर खड़े रह के दुआएं देते थे यजीद के बाप को। क्या झूठी बातें, क्या उम्मत को गुमराह। लोगों पूछो इनसे कहाँ लिखा है, पूछो इनसे कहाँ लिखा है, अल्लाह के वास्ते इनसे पूछो। जब ये बयान करे तो इनको कॉलर पकड़ो, पूछो इनसे कि कहाँ लिखा है, किस हदीस में लिखा है, किस किताब में लिखा है कि अल्लाह के रसूल खड़े रह रहे। अरे जो आदमी 2 साल पहले मुसलमान हुआ, फतेह मक्का के बाद कलमा पढ़ के जान बचाने के लिए मुसलमान हुआ, जिसको सहाबा की जमात में सबसे नीचे दर्जे का साहब यानी तुलका कहा गया, जिसने मौला अली से जंग की, जिसने मौला अली को गालियां दी, दिलवाई, इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जंग की, है ना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की तो सुलह पूरी नहीं की, है ना। इमाम हसन को जहर दिया, हजरत इमाम हुसैन को बच्चों के सामने ज़बह कर दिया गया। और एक दौर वो भी आया कि मिंबरों पे बैठ के मौला अली को गालियां दी जाती थी। ये तारीख में ये दौर भी आया। आप पढ़ें तारीख, बनु उमय्या कैसा दौर भी दुनिया ने देखा है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, मन सब्बा अलीयन फकद सब्बानी, जिसने मेरे अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। और लोगों ने मिंबरों पे बैठ के बाकायदा हुकूमत की तरफ से ये जो है वो कानून था कि तुम्हारा खुतबा मुकम्मल नहीं होगा जब तक अली को गाली नहीं दोगे। ये लम्हे भी आए जब उस दौर में दुश्मन अली मौजूद थे, मुबग़िज़ीन मौजूद थे और इफरात मोहब्बत में रखने वाले मौजूद थे। तो ये दौर तो इस्लाम का हुजूर के दौर से 1400 साल पीछे है। तुम आखिर में तुम अहले बैत की क्यों गुस्ताखी कर रहे हो, क्यों अहले बैत से दुश्मनी ले रहे हो? क्या तुम्हारा ठिकाना जहन्नम नहीं होगा? रसूल से मोहब्बत करने वाला और रसूल की आल से मोहब्बत करने वाला
اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، جس نے اے خدا میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر اور مومنین بھی کریں۔ تو یہ رسول کے ہیں، رسول ان کے ہیں۔ جو ان کے دشمنوں سے محبت کرے گا اس سے اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض۔ جو ان سے محبت کرے گا، ان کے چاہنے والوں سے محبت کرے گا، اللہ ان سے راضی، رسول ان سے راضی۔ تو نے بات ہی بات میں مولا علی کو نعوذ باللہ پیر کے نیچے استغفر اللہ، میں جملے نہیں استعمال کر سکتا، جا تجھ پہ اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو، تمام مومنین کی لعنت ہو، دشمن اہل بیت یہاں بھی ذلیل ہوگا وہاں